हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई फिजिक्स से वर्क, एनर्जी एंड पावर डिस्कस करेंगे। ये लेसन 2 है। लेसन 1 हम लोगों ने वर्क को पूरा डिस्कस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर से। व्हाट इज पावर? हाउ डू यू डिफाइन पावर? सो सिंपल में बोल सकते हो रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि पावर को आप पी से अगर डिनोट कर रहे हो तो वर्क बाय टाइम आपका पावर हो गया। यानी कि वर्क पावर spent by a source is measured by the work done. See, work done by the source in 1 second. अगर आप नीचे 1 सेकेंड कर दो तो कितना काम आप किए हो, दैट इज ओनली द मेजर ऑफ द पावर। यानी कि हम कह सकते हैं इस रिलेशन से जो पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द सोर्स, नंबर 2 द टाइम, कितने टाइम में वो काम किया गया है। अगर कोई मशीन या कोई पर्सन आपका वर्क कर रहा है, सपोज अगर कम टाइम में कर रहा है तो पावर स्पेंड ज्यादा होगा, अगर ज्यादा टाइम में कर रहा है तो पावर स्पेंड कम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अगर मान लो कि एक कूली है, 2 कूली है सपोज, ठीक है, देयर आर 2 कूली 1 हमारा और कूली 2 है। तो ये क्या करता है, he lifts a load to a height of h suppose in 5 सेकेंड। मान लो दूसरा कूली जो है वो भी सेम लोड को लिफ्ट करता है सेम हाइट पे, बट 10 सेकेंड में। तो कूली 1 जो है ये ज्यादा पावर स्पेंड कर रहा है एज कंपेयर टू कूली 2। हाउ? यहां पे पावर क्या होगा, W1 बाई T1, वर्क डन बाई T1। यहां पे पावर डेवलप क्या होगा, W2 बाई T2। अच्छा, W1 और W2 सेम है बिकॉज सेम लोड को आप उठाए, सेम हाइट से उठाए, तो W1 और W2 सेम है हमारा, W ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब P1 बाई P2 अगर आप निकालोगे, देखो ध्यान से, तो W बाई T1 डिवाइड बाई W बाई T2, यानी P1 बाई P2 क्या होगा, W बाई T1 इंटू T2 बाई W। W कैंसिल्स आउट। T2 कितना आपका, T2 है 10, T1 है 5, मतलब ये 2 हो जाएगा। 10 बाई 5 क्या होता है, 2 होता है, मतलब P1 इज ट्वाइस ऑफ P2। मतलब द पावर स्पेंट बाई कूली 1 is 2 times the power which कूली 2 spent। समझ रहे हो? मतलब आप अगर कम टाइम में कोई काम कर रहे हो तो आप पावर स्पेंड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सोर्स। और अगर ज्यादा टाइम में कर रहे हो तो पावर स्पेंड आप कम कर रहे हो। ओके, चलिए, तो ये था हमारा पावर। अब एक चीज देखिए आप, मैं इस पोर्शन को रब कर दे रहा हूं। पावर हमारा क्या निकला है, वर्क बाय टाइम। अच्छा, वर्क हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो क्या मैं, जस्ट अ मिनट, क्या मैं इसे पावर को वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ले रहा हूं, तो F इंटू एस बाई टी। तो एस बाई टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है ना, फोर्स इंटू एवरेज स्पीड। यानी कि पावर आप फोर्स इंटू एवरेज स्पीड भी लिख सकते हो, फोर्स इंटू वी, ठीक है। चलो अब यूनिट देखते हैं हम लोग पावर का। चलिए अब यूनिट की बात कर लेते हैं पावर की।
तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पावर जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, वर्क की तरह ही। तो अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हो तो एसआई यूनिट है वॉट, ठीक है, जो कैपिटल डब्ल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस यूनिट है हमारा अर्ग पर सेकेंड, जिसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, ठीक है, अर्ग पर सेकेंड ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट का एक स्पेशल नेम है वॉट। अब 1 वॉट ऑफ पावर क्या होता है? सिंपल सी बात है, पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, टाइम तो सेकंड में है। तो व्हेन 1 जूल, आप बोल सकते हैं व्हेन 1 joule of work is done in 1 second, then the power spent is 1 watt. यही है 1 watt का डेफिनेशन, सही है। अच्छा, एसआई और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन है, देख लेते हैं उसको यहीं पर। देखिए 1 जूल हमें पता है क्या होता है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। तो हम लोग 1 वॉट को, देखो ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, 1 वॉट को हम लोग 1 जूल की जगह हम लोग 10⁻7 अर्ग लिख सकते हैं बाय 1 सेकेंड। अर्ग पर सेकेंड क्या होता है? यही तो आपका सीजीएस यूनिट है, यानी कि 1 वॉट इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग पर सेकेंड। यही आपका रिलेशन है बिटवीन द सीजीएस एंड द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। चलो, अच्छा, इसके कुछ बड़े यूनिट भी है, कुछ छोटे यूनिट भी है, देख लेते हैं एक बार। रिलेशन याद रखिएगा सिर्फ। देखिए, अगर वॉट के कंपैरिजन में बिगर यूनिट देखोगे तो किलो वॉट होता है, और 1 किलो वॉट जो होता है वो 10⁻³ वॉट होता है। दूसरा है आपका मेगावाट, ठीक है, 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁶ वॉट होता है। फिर से एक और बिगर यूनिट है गीगावाट, और गीगावाट जो होता है आपका 10⁹ वॉट के बराबर होता है। ये तो बिगर यूनिट हो गया। स्मॉलर यूनिट भी होता है हमारा। स्मॉलर यूनिट क्या है देख लो एक बार, मिलीवॉट। 1 मिलीवॉट, 1 मिलीवॉट क्या होता है? 10⁻³ वॉट, याद रखिएगा। माइक्रोवॉट भी होता है, 1 माइक्रोवॉट हमारा होता है 10⁻6 वॉट। तो ये आपके स्मॉलर यूनिट है, ये आपके बिगर यूनिट है। एक और यूनिट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है हमारा, वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसका रिलेशन है आपका एसआई यूनिट से कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट के बराबर होता है, जो कि हम लोग 0.746 ही लिख सकते हैं। तो यही है रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड एसआई यूनिट। कभी भी देता है, ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, वॉट का डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये है आपका यूनिट। अच्छा, डिफरेंस याद रखिएगा पावर एंड वर्क का। पावर टाइम पे डिपेंड करता है, वर्क टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क बाय टाइम को पावर बोलते हैं। टाइम पे डिपेंड करता है पावर, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किया था, अगर एक कूली, 2 कूली है, सेम चीज को सेम हाइट पे रख रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो वर्क तो सेम होगा लेकिन पावर अलग होगा। पावर स्पेंड बाय ईच कूली विल बी डिफरेंट, वो हम लोग देगा, ठीक है। कम अगर टाइम लगा रहे हो तो पावर स्पेंड ज्यादा होगा, ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो पावर स्पेंड कम होगा, ठीक है। चलो, ये तो हो गया यूनिट ऑफ पावर। अब एनर्जी डिस्कस करते हैं। चलो अब देखते हैं व्हाट इज एनर्जी, हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी। सिंपल सी बात है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी द मेजर ऑफ एनर्जी, बॉडी में कितना एनर्जी, वो कैसे मेजर करते हैं?
how much work a body can perform. How do you measure energy? How do you measure energy? How much work a body can perform, कितना काम वो कर सकता है, वही हमें measure of energy देता है. If a body does work, काम करता है, उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाता है. If the body does work, work is done by the body, then energy decreases. लेकिन वही अगर if work is done on the body, तब क्या होता है, उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. यानी कि whenever work is done, there is a change in energy. याद रखिएगा, whenever work is done, there is a change in energy. Very important. There is a change in energy. इसीलिए work and energy are related term. These two are related term. देख ही सकते हो डेफिनेशन से, है कि नहीं? It is just how much work a body can perform. ओके, ये था इन सिंपल, एकदम सिंपल एनर्जी का डेफिनेशन. ओके, अच्छा यहां पे ये बात याद रखने की है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या यहां पे एनर्जी ट्रांसफर होगा? नहीं होगा. बोलो क्यों? क्योंकि वी नो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर. और जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस पॉइंट में हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो एक टैंजेंट बना देंगे. ये रेडियस हो गया, टैंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? तो यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री है, तो वर्क डन तो 0 होगा. तो यहां पे whenever body is moving in a circular path under the influence of centripetal force, तो वहां पे there is no transfer of energy because work done तो वहां पे 0 भाई, है कि नहीं? Energy and work are related to each other, याद रखिएगा. ठीक है, चल अब यूनिट डिस्कस करते हैं इसका. चलो यूनिट की बात करते हैं. तो इसका जो SI एंड CGS यूनिट होता है वो सेम एज वर्क होता है. समझ लो, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर, पढ़ चुके हम लोग. ठीक है, यानी कि इसका SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट होगा जूल. ठीक है, और CGS यूनिट क्या होगा? और होगा. दोनों का रिलेशन भी पता है हमें, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ और ये तो हो गया SI एंड CGS यूनिट. इसके कुछ बड़े यूनिट भी होते हैं, देखिएगा ध्यान से. बिगर यूनिट ऑल्सो. एक है वॉट आवर. अच्छे याद रखिएगा, वॉट पावर का यूनिट है, लेकिन वॉट आवर एनर्जी का यूनिट है. ध्यान से, वॉट आवर, पावर इंटू टाइम. पावर क्या है? वर्क बाय टाइम है, तो वर्क क्या होगा? पावर इंटू टाइम होगा भैया, है कि नहीं? समझो बात को. तो वॉट आवर जो है वो है यूनिट फॉर एनर्जी. किलोवाट आवर भी होता है, किलोवाट आवर. चलो इसका रिलेशन निकालते हैं हम लोग जूल से. देखिए 1 वॉट आवर को हम लोग 1 वॉट इंटू 1 आवर लिख सकते हैं. 1 वॉट को हम लोग 1 जूल पर सेकेंड और 1 आवर को हम लोग 3600 सेकेंड लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये कितना हो गया? सेकेंड हट गया तो 3600 जूल हो गया. यानी कि 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल, जिसे हम लोग 3.600 किलो जूल भी लिख सकते हैं. सही है. चलो अब देखते हैं हम लोग किलोवाट आवर की. अगेन इसे हम लोग 1 किलोवाट
इंटू 1 आवर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, 1 किलो वॉट को हम लोग 1000 वॉट लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया आपका 1000 जूल पर सेकेंड, और ये 3600 सेकेंड, यानी कि हो गया 361234 जूल, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जिसे हम लोग 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। सही है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, दैट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये है आपका बिगर यूनिट। ठीक है। अच्छा, जब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं, हीट एनर्जी, तब जो यूनिट यूज होता है हमारा वो होता है कैलोरी। याद रखिएगा, हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरी यूज करते हैं। अब 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा रहे हो, फ्रॉम 14.5 टू 15.5, 1 डिग्री, तो कितना एनर्जी यूज हुआ है, उसी को हम लोग 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया व्हाट इज 1 कैलोरी? चलो, इसका रिलेशन है विद कैलोरी और जूल का एक रिलेशन है। क्या है भैया कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है। यानी कि 1 किलो कैलोरी की अगर बात कर रहे हो तो 4180 जूल के बराबर होता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज जूल। ठीक है। अच्छा, ये था जब हीट एनर्जी की बात करते हैं हम लोग तो कैलोरी यूज करते हैं। और भी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, द एनर्जी ट्रांसफर इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स होता है वो वेरी स्मॉल, बहुत कम होता है, तो वहां पे हम लोग यूनिट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन इलेक्ट्रॉन is accelerated, the amount of energy gained if an electron is accelerated through a potential of 1 volt, तो जो एनर्जी है वहां पे वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। समझ में आया? इसका हम लोग रिलेशन निकालेंगे जूल से। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है कि नहीं, इंटू 1 वोल्ट। कूलम इंटू 1 वोल्ट विल गिव यू जूल। तो ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। डन। तो ये यूनिट है फॉर एनर्जी, फॉर एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। दिस इज द रिलेशन। ठीक है। एनर्जी और पावर का डिफरेंस देख लेना, डेफिनेशन दे सकते हो, यूनिट दे सकते हो। एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, पावर टाइम पे डिपेंड करता है, दे सकते हो। ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।